प्रेरित पौलुस की गलतियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 25 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसके बाद हमें स्वर्ग से पवित्र आत्मा दिया जाता है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर यानी दिल के अंदर रहता है ताकि वो हर दिन, हर वक्त और हर घड़ी हमारी अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में उसे दूसरा सहायक कहा गया है। प्रभु यीशु जब इंसान के रूप में धरती पर था, वो अपने लोगों के साथ था, अपने चेलों के साथ था मनुष्य रूप में। पर उसके स्वर्ग में जाने के बाद उनके साथ और दूसरे सहायक की ज़रूरत थी। जब तक प्रभु धरती पर इंसान के रूप में था, चेलों को दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि प्रभु खुद उनके साथ था। पर प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद उनको विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए और उस रास्ते से चलाने के लिए दूसरे सहायक की ज़रूरत थी। और इसीलिए प्रभु ने स्वर्ग में जाने के पहले अपने चेलों को बताया था कि मेरे जाने के बाद परमेश्वर पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा। अब तक मैं तुम्हारे साथ था पर मुझे तो स्वर्ग में जाना है क्योंकि मैं एक मकसद के लिए आया था, मनुष्यों के मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया था। ये मेरा बलिदान होने के बाद मुझे वापस स्वर्ग में जाना है। पर तुम जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और जो मेरे पीछे चल रहे हैं, तुम्हें परमेश्वर पिता दुनिया में अकेला नहीं छोड़ेगा। यूं ही नहीं छोड़ेगा बल्कि परमेश्वर पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा अर्थात पवित्र आत्मा देगा। वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने के बाद पेंटेकोस्ट के दिन अर्थात 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। वे पवित्र आत्मा से भर गए यानी परमेश्वर आत्मा के रूप में उनके अंदर आ गया। परमेश्वर अंदर से उनकी अगुवाई करने लगा, उनको रास्ता दिखाने लगा, उनको अंदर से सामर्थ्य देने लगा, ताकत देने लगा। और तब से लेकर आज के दिन तक ये दूसरा सहायक हर विश्वासी के साथ काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पेंटेकोस्ट के दिन पहली बार धरती पर बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा की बारिश हो गई और तब से लेकर आज के दिन तक ये दूसरा सहायक यानी पवित्र आत्मा हर विश्वासी के अंदर रहता है ताकि हम अंत तक अपना विश्वास का सफ़र आसानी से कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जो हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, जब हम उसके पास आते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु को अपने दिल में ग्रहण करते हैं, तब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। पर हम ये भी जानते हैं कि धर्मी बनने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हम उसके आगे जाकर एक भी बुरा काम नहीं करते हैं। जिस दिन जिंदगी में
पहली बार आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, पहली बार दिल से अपने पापों का पश्चाताप किया और परमेश्वर ने आपको क्षमा देकर धर्मी बनाया, उस दिन के बाद ऐसा हुआ नहीं है कि हमने कुछ पाप नहीं किया है। हम पाप करते जाते हैं। फर्क इतना ही होता है कि पहले के जीवन में बहुत भयानक पाप करते हैं और हर घड़ी हर पल पाप होते जाते हैं, पर जिस वक्त हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं, धर्मी बन जाते हैं और परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा देता है, उसके बाद पापों का होना कम होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर से हमें हमारी अगुवाई करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमें सिखाता है और साथ ही साथ वो हमें अंदर से सामर्थ भी देता है, ताकत भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके एक नया जीवन जी रहा है, वो शरीर में नहीं जी रहा है बल्कि वो आत्मा में जी रहा है। हालेलुया। यानी अब से हमारा जीवन सांसारिक नहीं है, दुनिया के लोगों के समान नहीं है, पर अभी हम आत्मा में जी रहे हैं। वचन कहता है कि यदि तुम आत्मा में जी रहे हो, यानी तुमने प्रभु पर विश्वास किया है, तुम्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है, तुम आत्मा में जी रहे हैं, तो अभी आत्मा के अनुसार चलो भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें पापों से मुक्त किया है, क्षमा किया है और तुम्हें पवित्र आत्मा देकर इस बात को उसने प्रमाण दिया है, सबूत दिया है कि मैंने तुम्हारा स्वीकार कर लिया है, मैंने तुम्हें ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा जितनों को मिलता है उनके बारे में परमेश्वर सबूत देता है। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि जब पहली बार प्रभु का प्रमुख चेला पतरस अन्य जातियों के सामने परमेश्वर के राज्य का और प्रभु यीशु के बलिदान का सुसमाचार बता रहा था, पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार हो गया था कि इजरायली लोग छोड़ के अन्य जातियों के सामने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। और बाइबल कहती है कि जब पतरस सुसमाचार बता रहा था और अन्य जाति वाले लोग ध्यान लगाकर सुन रहे थे, तभी परमेश्वर ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो पहले से ही विश्वास करते थे उन लोगों को इस बात का गुस्सा आ गया था कि प्रेरित पतरस ने अन्य जाति लोगों के सामने जाकर प्रभु के नाम का प्रचार किया। इसका गुस्सा जो पहले से विश्वासी थे उनको आ गया था, क्योंकि वे इजरायली लोग थे। तो पतरस ने उनको जवाब में ये कहा था कि जब मैं बोल रहा था तब परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया। यानी परमेश्वर ने खुद साबित किया कि मैंने उनको ग्रहण किया है, मैंने उनका स्वीकार कर लिया है, तो परमेश्वर को रोकने वाला मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है जितनों को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है उतनों के बारे में परमेश्वर इस बात का प्रमाण देता है कि मैंने तुम्हारे पुराने जीवन को धो डाला है। अज्ञान के समय तुमने जितने सारे पाप किए थे मैंने उन पापों को माफ कर लिया है और अभी मैंने मेरा पुत्र और मेरी पुत्री के रूप में तुम्हें ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितनों को पवित्र आत्मा मिला है उनके लिए वचन कहता है अभी आत्मा के अनुसार चले भी। यानी पवित्र आत्मा को पाने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद हमें शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, सांसारिक जीवन जैसा होता है वैसा नहीं, बल्कि जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वैसे हमें चलना चाहिए। हालेलुया। विश्वासी लोग बाइबल भी पढ़ते हैं पर पढ़कर भूल जाते हैं। सुबह हमने बाइबल में क्या पढ़ा दोपहर तक याद नहीं रहता है। हमारे पास बाइबल भी है और हमारे पास पवित्र आत्मा भी है। बाइबल भी हमारी अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा भी करता है।
बाइबिल को हम पढ़कर रख देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा 24 घंटे का अगुवा है जो हमारे अंदर रहता है और हर पल हमें परमेश्वर के वचनों की याद दिलाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हें उन सारी बातों की याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को ये समस्या लगती है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाद में भूल जाते हैं, क्या पढ़ा दिमाग में रहता नहीं है। ज़रूरत नहीं है, इसमें डरना नहीं है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो उसी घड़ी, उस समय के लिए, उस वक्त के लिए आपको परमेश्वर का जो वचन ज़रूरी है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। क्योंकि बाइबिल तो एक लिखित परमेश्वर का वचन है, पर जीवित वचन हमारे अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी सुबह आपने जो बाइबल में पढ़ा है, दोपहर भूल गए, रात को भूल गए, दूसरे दिन तो पूरी तरीके से भूल गए, पर ऐसा मत समझो ये आप भूल गए। आप भूले नहीं है। सही समय आने पर पवित्र आत्मा आपको उन वचनों की याद दिलाएगा। हमारा फ़र्ज़ ये है कि अंदर से जो हमारी अगुवाई कर रहा है, अंदर से जो हमें शिक्षा दे रहा है, हमें सिखा रहा है, उसकी आवाज़ को पहचान ले और उसके अनुसार चलते रहे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सांसारिक जीवन ना जिए, शरीर के अनुसार ना जिए, बल्कि आत्मा के अनुसार जिए, ताकि हम दिन ही दिन अपने आप को अधिक धर्मी बनाते जाएंगे, अधिक शुद्ध बनाते जाएंगे, अधिक पवित्र बनाते जाएंगे। जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि पेड़ को आम आता है, कच्चा आम, तब हम तुरंत उसको ठीक से नहीं खा सकते हैं। उसको धूप लगनी चाहिए, हवा, पानी, इनका स्पर्श होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे वो पक जाता है, और जब पूरी रीति से अच्छे से पक जाता है तब वो खाने के लायक हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही विश्वासी जीवन है। आपने जब पहली बार प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वो दिन यानी अपने परमेश्वर के राज्य में रखा हुआ आपका पहला कदम है। इसका मतलब ये नहीं है आपने अभी सब कुछ हासिल किया है और आप परमेश्वर के समान बन गए हैं। ऐसा नहीं है। आपको एक एक कदम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको बदलते जाएगा, बदलते जाएगा, बदलते जाएगा और ऐसा बनाएगा जैसा वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ना, यीशु में बढ़ना, इसका मतलब प्रेम में बढ़ना। यीशु में बढ़ना यानी नम्रता में बढ़ना। यीशु में बढ़ना यानी पवित्रता में बढ़ना। कई लोगों को ऐसा लगता है हम सालों साल विश्वास में है और हम बढ़ नहीं रहे हैं। मैं उनको सवाल करती हूँ कि आपको क्यों लगता है कि आप बढ़ नहीं रहे हैं? क्या आपका मतलब ये है कि आप हाथ में माइक लेकर प्रवचन देने लगे तो आप बढ़ गए, और यदि आप प्रवचन नहीं दे रहे हैं इसका मतलब आप बढ़ नहीं रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यदि यहाँ मंच पर आकर गाना गाएंगे तो आप बढ़ गए हैं, और आप नीचे बैठ के गाने में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु में नहीं बढ़े हैं? गाना गाने वाला, स्तुति आराधना करने वाले, प्रवचन देने वाले, प्रार्थना देने वाले बढ़ गए हैं और आप नीचे बैठ गए हैं, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़े हैं, ऐसा मत समझना। ये गलत फहमी है। सच्चाई में परमेश्वर में बढ़ना यानी दिल में सच्चा परिवर्तन आना, जैसा वो है वैसे हमें बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवचन देने वाली व्यक्ति यदि प्रेम में नहीं बढ़ रही है, नम्रता में नहीं बढ़ रही है, परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रही है, तो वचन सुनने वाले स्वर्ग में जाएंगे और प्रवचन देने वाली व्यक्ति नरक में जाएगी।
बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। और पौलुस ने खुद भी कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों को सुसमाचार बताने के बाद मैं खुद असफल बन जाऊं, मैं खुद परमेश्वर के राज्य में ना पहुंच पाऊं। हो सकता है क्योंकि लोगों के दिल में अहंकार आता है। प्रवचन देने वाले, प्रार्थना करने वाले, जिनका परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है, यदि उनके दिल में अहंकार आ गया और वे अहंकार के साथ बर्ताव करने लगे, तो जो स्वर्गदूत ने अहंकार किया और जिसे परमेश्वर ने आसमान से नीचे धरती पर गिरा दिया, बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के सेवक के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, गाना गाना या स्तुति आराधना करना या मंच पे आके कोई काम करना, इसका मतलब आप परमेश्वर में बढ़ गए, ऐसा नहीं है। यदि आप कल से आज ज़्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति बन गए हैं, यदि कल से आज आपके दिल में ज़्यादा नम्रता आ गई है, यदि कल से आज आपके दिल में दूसरों के लिए ज़्यादा तरस आ गया है, कल से आज यदि आप ज़्यादा पवित्र बन गए हैं, शुद्ध बन गए हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चले भी। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जो पवित्र आत्मा उसने हमारे अंदर दिया है, जो हमारा हमेशा हमेशा का अगुवा है, हम उसकी बात को मानते जाएं, उसकी आवाज़ को सुनते रहे और जैसा वो कहता है वैसा हम करते जाएं। ताकि क्या हो जाएगा, हम बदलते जाएंगे, परमेश्वर हमें और पवित्र बनाएगा और शुद्ध बनाएगा, जैसा वो चाहता है वैसे हम बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं आजकल कई जगह पे फल को कैसा पकाया जाता है, पाउडर लगाकर। वो प्राकृतिक रीति से नहीं पक जाते हैं। जो फल प्रकृति के अनुसार पक जाते हैं वो मीठे होते हैं और शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। जो पाउडर लगाकर जल्दी पक जाते हैं, यानी सुबह कच्चा केला था शाम को पक गया, कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें उनके अनुसार नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितने सारे लोगों को प्रभु में बढ़ना क्या होता है ये समझ में नहीं आता है, और इसीलिए वो आज ये पास्टर का प्रवचन सुनेंगे, कल वो पास्टर का प्रवचन सुनेंगे, कल इसके यहाँ प्रार्थना में जाएंगे, कल उसके वहाँ प्रार्थना में जाएंगे और बोलते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। आप पाउडर लगा के पक रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकृति के जो नियम है, बिल्कुल ये सारे नियम हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी लागू हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत दिए हैं, ये सारे प्राकृतिक रूप से ही दिए हैं। बोने वाला बीज बोते गया प्रकृति का उदाहरण है। आत्मिक जीवन की बात समझाने के लिए प्रकृति का उदाहरण दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, और जैसा कि यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है कि जब उसका अभिषेक मेरे अंदर रहता है तब मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दाऊद राजा भजन संहिता में कहता है कि मेरे से जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का ये वचन कितना भारी है। यदि उसका अभिषेक मेरे अंदर रहता है तो मुझे किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शिक्षक, मेरा टीचर, मुझे सिखाने वाला बाहर कहीं नहीं है, वो मेरे अंदर है, सिखा रहा है, बोल रहा है और सब कुछ ज्ञान मुझे दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रार्थना में आने वाले और हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको ज़्यादातर हम कहते हैं कि आप एक ही झुंड में बने रहे, एक ही चरवाहे के साथ बने रहे,
एक ही झुंड और एक ही चरवाहा। ये मत सोचो कि ये चरवाहा वो चरवाहा, यहाँ जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ चमत्कार बहुत बड़े होते हैं, वहाँ चमत्कार बहुत बड़े होते हैं। आप बढ़ेंगे नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप बस आशीष प्रार्थना घर में आइए और कहीं नहीं जाइए। मैं लोगों को कहती हूँ जहाँ जहाँ प्रभु की सेवकाई है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जुड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का काम शुरू है, आप ऐसी कौन सी भी सेवकाई के साथ जुड़ सकते हैं। पर मेरी आपको सलाह है कि एक ही सेवकाई के साथ जुड़े रहो, एक ही सेवकाई के साथ। जो अपने ही घर का खाना खाता है वो तंदुरुस्त रहता है। वो एक होटल का, दूसरे होटल का, ये होटल का, वो होटल का खाना खाते जाएगा तो क्या शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी? हालेलुया। तो होटल का खाना खाना बंद कर दो, घर का खाना खाना शुरू कर दो, तो सेहत अच्छी रहेगी और बीमारी शरीर में आएगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ज्ञान चाहिए, प्रभु में बढ़ना है। आपके अंदर ही परमेश्वर ने अगुवा रखा है, टीचर रखा है। वो आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है। आपका फर्ज ये है कि उसकी आवाज़ को सुनना है और उसके अनुसार चलते रहना है, ताकि वो आपको बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा और एक दिन आप परमेश्वर के प्रतिरूप के अनुसार बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और जैसा वो कहता है उसके अनुसार चलना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें जो भी बताता है, कितने बार हम उसके अनुसार नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमें वैसा करने के लिए रुकावट डालता है। समझो आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, आप उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, गलती सामने वाली व्यक्ति की है। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है नम्र बन जाओ और उसके साथ मेल करो, नम्र बन जाओ, उसके साथ बातें करो। आप ये सोचते हैं कि गलती उसकी है, मैं क्यों झुक जाऊँ, मैं क्यों उसके पास जाऊँ, मैं क्यों उसके साथ मेल करूँ। यदि गलती उसकी है तो उसने खुद मेरे पास आना चाहिए। यह आपका विचार दुनिया की नज़र में सही है, ये शरीर की वासना से आया हुआ विचार है। शरीर हमें कुछ भी भला काम नहीं करने देता है। बदला लेना, इसके साथ दुश्मनी रखो, उसके साथ दुश्मनी रखो, इससे बात मत किया करो, उससे बात मत किया करो, ये हमारे शरीर का स्वभाव है। वचन कहता है कि यदि तुम आत्मा में जी रहे हो तो आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की बात को मत सुनो। शरीर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, गलती उसकी है तो वो तुम्हारे पास आना चाहिए। पवित्र आत्मा बोल रहा है जाओ, नम्र बन जाओ, उसके साथ मेल करो। आप यदि जाओगे, उसके साथ मेल करोगे, उसके साथ बात करोगे, तो आपने शरीर की वासनाओं को पूरी तरह से हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर हार गया और आत्मा जीत गया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भाई यहाँ प्रार्थना में आते हैं, नियमित रूप से आते हैं। वे अच्छे से जानते भी हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने औरत के ऊपर प्रेम करना चाहिए। जैसा कि हम खुद पर प्रेम करते हैं वैसे ही औरत के ऊपर प्रेम करना चाहिए। पर प्रार्थना में आने वाले कितने सारे भाई अपने औरत के ऊपर प्रेम करने के लिए कम गिरते हैं, इसलिए कि उनको औरत का स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। बार बार औरत के ऊपर गुस्सा आता है। कई बार दूसरों के सामने अपने औरत का अपमान भी करते हैं। जब वे ऐसा करते हैं, अंदर से पवित्र आत्मा उनको सिखाता है ये गलत है, ये गलत है। प्रभु चाहता है कि तुम औरत का सम्मान करो, प्रभु चाहता है कि तुम उस पर प्रेम करो। ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि वो सारी बात तुम्हारी इच्छा के अनुसार करती है। कितनी सारी बातें तुम्हारी इच्छा के खिलाफ भी करती है। पर पवित्र आत्मा कहता है औरत का सम्मान करो, उस पर प्रेम करो। यदि मर्द
भाई ऐसा करते हैं तो इसका मतलब उनका शरीर हार गया है और आत्मा जीत गया है। और यदि उल्टा करते हैं, शरीर कहता है मार दो औरत को, बिना मारे वो सुधरेगी नहीं। बोलते हैं ना, कितने सारे मर्द बोलते हैं औरत को मारना तो चाहिए वरना वो सुधरती नहीं है। ये शरीर का स्वभाव है। हाथ आपका उठ रहा है, अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है हाथ नीचे करो, ये प्रभु की इच्छा के खिलाफ है। यदि आपने हाथ नीचे किया तो आपका शरीर हार गया, पर यदि हाथ उठाया तो आपका शरीर जीत जाएगा और आप खुद का नुकसान करा लोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात औरतों के साथ भी होती है। उनके लिए प्रभु की आज्ञा है कि वे अपने अपने पति के अधीन रहे। पर कितनी सारी औरतें परमेश्वर के इस वचन का पालन नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको पति की सारी बात हजम नहीं होती है। और कितनी सारी बहनों को ऐसा भी लगता है कि हम अपने पति से ज़्यादा ज्ञानवान है, यानी हमें ज़्यादा समझता है, पति को कम समझता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पति कुछ भी फैसला देगा वो उसके खिलाफ जाएगी। पति ये करने बोलेगा वो करेगी। जो पति करने के लिए बोलेगा उसके उल्टा ही वो करेगी, क्योंकि उसको लगता है उसे ज़्यादा समझ में आता है। आप जानते हैं इसके बारे में ब्रदर हमेशा ऐसा एक उदाहरण देते थे, ऐसे एक बात बताते थे कि यदि आपका पति शराबी है और वो शराब पी के घर पे सोया हुआ है और आप उसको पूछने के लिए जाएंगे कल बेटे को पिकनिक के लिए जाना है तो भेजना है या नहीं भेजना है। पति शराब पीकर घर में सोया हुआ है, औरत पूछ रही है बेटे को पिकनिक को भेजना है या नहीं भेजना है। और यदि पति बोलेगा नहीं भेजना है तो पति की बात को मानो। ये मत बोलो कि वो तो शराब पिया है, उसको क्या पूछने का, ये तो शराबी है, इसे क्या समझ में आता है, ये बेटे की खुशी कभी देखता ही नहीं है। कितनी सारी माएँ अपने बेटे की और बेटे की बहुत सारी खुशियाँ देखती है और पति की बात को मानती नहीं है, बाद में गड्ढे में गिर जाते हैं। ब्रदर कहते थे पति शराब की धुन में है और तो भी बोल रहा है कि बेटे को पिकनिक के लिए मत भेज देना, तो पति की बात को मानो, क्योंकि पति को परमेश्वर ने परिवार का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो परिवार के लिए परमेश्वर उसके मुंह से बोलेगा, यदि वो शराब पिया हुआ है तो भी उस हालत में भी परमेश्वर उसके मुंह से बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर को परिवार को संभालना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक बहन अपने पति को उल्टा जवाब देती है या पति से छिपकर कई सारी बातें करती है या बहुत कुछ गलत बर्ताव पति के खिलाफ करती है, तब पवित्र आत्मा उसे अंदर से बताता है, मार्गदर्शन करता है, उसकी अगुवाई करता है। यदि औरत ने, उस बहन ने पवित्र आत्मा की बात को मान लिया तो उसका शरीर हार गया और आत्मा जीत गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है और अनुभव भी किया है कि कितने सारी औरतों को बकबक करने की आदत होती है। बकबक ये ऐसा एक स्वभाव है जो भाइयों में कम पैमाने में होता है। बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ भाई भी बहुत बकबक करते हैं, पर ज़्यादातर ये स्वभाव बहनों में पाया जाता है। जब आप बहुत यहाँ वहाँ की बातें बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कहता है ज़बान पे काबू रख, ज़बान पे काबू रख। इतनी सारी बातें बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, खुद का नुकसान हो जाएगा। हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की बात को मानना है और ज़बान पे काबू रखना है। हालेलुया। इससे क्या हो जाएगा? आप और शुद्ध बन जाओगे और पवित्र बन जाओगे। पवित्र आत्मा हमें जो अंदर से सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, वो इसीलिए कि एक दिन हम परमेश्वर के समान बन जाए।
परमेश्वर जैसा है वैसे हम धर्मी, पवित्र, शुद्ध बन जाए, परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लायक बन जाए। इसलिए तो कोई मनुष्य यीशु पर विश्वास करने के बाद दूसरे ही पल स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता है। परमेश्वर उसको 10 साल, 30 साल, 40 साल धरती पर रखता है। धरती पर रहो, अपने आप में बदलाव लाओ, सारा गंदापन अपने दिल से निकाल डालो, अपने आप को बदलते जाओ। और बदलने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा सहायक हमें दिया है। पवित्र आत्मा है हमारे अंदर और वो हमें सिखा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि एक दिन हम उसके अनंत जीवन में पहुंच जाए। परमेश्वर चाहता है कि उसके मकान में एक दिन हम पहुंच जाए और वहां अनंत काल उसके साथ रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए वो हमें बदलना चाहता है, वो हमें पवित्र बनाना चाहता है, शुद्ध बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम दूसरों पर प्रेम करने वाले लोग बने। वो चाहता है हमारे दिल में तरस आ जाए, हमारे दिल में दूसरों के लिए करुणा आ जाए। वो चाहता है कि सारा अहंकार हमारे अंदर से निकल जाए और हम नम्र व्यक्ति बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब करने के लिए उसने दूसरा सहायक यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा है, जो हमारी मदद करता है, अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें शक्ति भी देता है। वचन कहता है यदि हम आत्मा में जी रहे हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे नहीं तो मर जाओगे, यानी विश्वास खत्म हो जाएगा और फिर एक बार अंधकार में चले जाओगे। कितने सारे लोग आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करके चल रहे हैं, पर सच्चाई में वे आत्मा में मर गए हैं। उनका आत्मिक जीवन पूरी तरह से सूखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों को वो डर जाते हैं, दुनिया के सारे लालच में फंस जाते हैं। जब जब परीक्षा का समय आता है गिर जाते हैं, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन सूखा हुआ है। परमेश्वर के लिए डर उनके दिल में रहा हुआ नहीं है, परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि वे सूखे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बन जाएं। और इसीलिए वचन कहता है यदि आप आत्मा में जी रहे हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। गाना गाना, स्तुति करना, परमेश्वर के भजन गाना, ये सारी अच्छी बातें हैं, पर साथ ही साथ अपने दिल को बदलना भी उतना ही ज़रूरी है। यदि आप पहले दूसरों को फंसाते थे, लूटते थे और फंसा कर लूट कर पैसा कमाते थे, ये बंद करो। अंदर आपका अगुवा है, वो आपको बता रहा है। यदि आप काम करते समय रिश्वत ले रहे हैं, अगुवा आपको बता रहा है कि बंद करो। आप फंसा रहे हैं धंधे में दूसरे को, अगुवा आपको अंदर से बता रहा है बंद करो ये बात। यदि सुनोगे तो फायदा हो जाएगा, यदि सुनोगे तो आत्मा में हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता है कि विश्वास के जीवन में आप पहले के जीवन के बुरे काम शुरू रखेंगे। पहले दूसरों को फंसा रहे थे, लूट रहे थे, अभी भी फंसा रहे हैं, अभी भी लूट रहे हैं। कितने सारे लोगों ने आज तक ऐसी गवाही दी है कि पहले बहुत पैसा कमाते थे, हाथ में बचता नहीं था, कुछ रुकता नहीं था। अभी थोड़ा पैसा कमाते हैं, पर पूरा खर्चा होने के बाद भी हाथ में पैसा बच जाता है। पहले दूसरों को फंसा कर, लुटा कर या रिश्वत लेकर या गलत रास्तों से जो जो पैसा कमाया जाता था, उसके ऊपर प्रभु के आशीष नहीं रहते थे। वो यहाँ वहाँ, ये बीमारी में, वो बीमारी में, ये समस्या में, वो समस्या में, सब जगह ख़त्म होता था। अभी प्रभु के आशीष आ गए, अभी आपने गलत काम छोड़ दिया, सच्चाई के रास्ते से चलकर थोड़ा सा पा रहे हो, उस थोड़े के ऊपर प्रभु के ऐसे आशीष आ जाएंगे कि वो थोड़ा भी आपको कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को बदल डालो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलो,
पवित्र आत्मा अंदर से आपको जो सिखा रहा है, बता रहा है, उसके अनुसार अपने आप में बदलाव करते जाओ, ताकि प्रभु आपको स्वर्ग के सामर्थ्य से भर देगा, स्वर्ग के ज्ञान से भर देगा। आप इस धरती पर एक सफल जीवन जियोगे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आपका आत्मा बदल जाएगा और एक दिन आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सचमुच जिंदा है और वो आपसे प्यार करता है। वो हम सब से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी रहे, कोई समस्या रहे, हम आंसू बहाते रहे। ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है और वो हमें एक आशीषित जीवन देना चाहता है, एक तंदुरुस्त शरीर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है वहाँ विश्वास के साथ हाथ रखो। प्रभु यीशु अभी आपको स्पर्श करने जा रहा है और चंगाई देने जा रहा है। जहाँ कहीं आपको बीमारी है विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पे हाथ रखो पूरे विश्वास के साथ, ये विश्वास के साथ कि प्रभु अब भी आपको छुएगा और इसी क्षण उसका अद्भुत सामर्थ आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन के ऊपर जितने भी श्राप है उन सारे श्रापों को प्रभु यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ। सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से मैं इनको निकाल देती हूँ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल का दुख निकल जाए, आपके दिल की और जीवन की सारी परेशानी निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।